नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास ट्वेल्थ का पहला टॉपिक हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। क्लास ट्वेल्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट आएगा। फिर जितने भी टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो मेरा नाम कुलदीप कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि ये वर्ड है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। इलेक्ट्रो जिसका मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, है ना। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, चार्ज एट रेस्ट। कई सारे किताब में इसी चैप्टर का नाम अलग भी दिया हुआ रहता है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ऐसे दिया रहता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। खैर, इससे हमें परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं, ये चार्ज वर्ड है क्या चीज़ भाई? चार्ज किसे कहते हैं, है ना। अगला हेडिंग डाल दीजिए, चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज को समझने के लिए हम कोई भी एक एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो एलिमेंट कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, है ना, चाहे सेमीकंडक्टर हो। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मैटर हो, हर एक एलिमेंट, हर एक मैटर एटम से बना हुआ होता है। ये बात हम सबको पता है। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल लिया सोडियम मेटल। आप सबको पता है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। आपको पता है इसका, अगर हम एटम की बात करें तो इसके अंदर में एटम के सबसे जो सेंटर में होता है वो होता है न्यूक्लियस। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, हालांकि ऐसे सर्कुलर पाथ पे नहीं होते, 3 डायमेंशनली रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन अपन समझने के लिए यहाँ समझ सकते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, हर एक मतलब इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो सबसे ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है कि सबसे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इस ये चार्ज है क्या चीज़, पहले तो ये समझिए। कोई भी एलिमेंट अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। किसी भी एटम में क्या कौन कौन सी मतलब फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। हालांकि फंडामेंटल पार्टिकल आज के डेट में बहुत सारे डिस्कवर हो चुके हैं, लगभग 30 से ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन जो 3 एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल हम पढ़ते हैं वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बात वही है। देखिए आप सब, हमें पता है कि न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, इफ एन ऑब्जेक्ट is neutral, it means therefore number of electron must be equal to number of proton, number of electron। अगर सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो 10 दिखाया गया है, एक और होता है इसमें, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, थर्ड ऑर्बिट में। आप यहाँ पे बस जस्ट फॉर एग्जांपल समझाया गया है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो न्यूट्रल है। फिर चार्ज किसको कहते हैं? तो एकदम ध्यान से समझ लो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के, उस मैटर के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, मतलब प्रोटॉन से ज़्यादा है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है। हमेशा ही इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से बाहर जा सकता है, या कहीं थर्ड किसी और सब्सटेंस से इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अपन ये कह सकते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस अराइजेस ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट एटम। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं कि चार्ज भाई कितने तरह के होते हैं, चार्ज का नेचर कैसा होता है। हम सबको पता है कि चार्ज का जनरली नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, है ना। ये तो जस्ट एग्जांपल था। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ क्या कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें चार्ज है, इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो इम्बैलेंस है ना। तो अपन ये कह सकते हैं, अब आप सबसे अगला पॉइंट लिखिए कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, है ना, इट इज़ ऑफ टू टाइप। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं और निगेटिव चार्ज किसको कहते हैं, इस चीज़ को अपन एक थोड़ा सा पिक्टोरियली समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक एलिमेंट है जो कि न्यूट्रल है, एलिमेंट ए न्यूट्रल है। अगर हम इस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इसमें, अब सोचो फॉर एग्जांपल अगर इसके एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ पी पॉजिटिव करके, ठीक है, प्रोटॉन है तो न्यूट्रल था। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो रिलेटिवली अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। फाइनली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन अभी भी 10 है। तो 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को न्यूट्रल तो कर देंगे लेकिन रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जो है फाइनली कौन सा चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए, इसमें हम एक्स्ट्रा कहीं से इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, अब 10 न्यूट्रल स्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होगा, ये फाइनली अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया तो रिलेटिव नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन हो गए और अभी भी 10 प्रोटॉन ही है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एक दूसरे को न्यूट्रल तो कर रहे थे, एक दूसरे को नलीफाई कर रहे थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसको आप माइनस से ऐसे करके समझ सकते हैं या फिर निगेटिवली चार्ज। आपको पता है क्या एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक पॉइंट यहाँ पे आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा छोटी सी एक दो पॉइंट आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन जिसको ई से डिनोट करते हैं, इस पे चार्ज होता है -1 E, है ना। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई, ई का वैल्यू कितना होता है, इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं, ई का जो चार्ज का जो वैल्यू होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम क्या है अभी आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। इसका मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब सोचो भले ही बहुत ही कम 9.1 × 10⁻31 बहुत बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का मास, कई बार तो रिलेटिवली मास 0 भी समझ लिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे तो उसका जो ओरिजिनल मास था उससे उसका मास बढ़ जाएगा। तो आप एक पॉइंट लिख लो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज, if an object is charged positively then its mass क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, डिक्रीजेस, ठीक है। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज नेगेटिवली देन इट्स मास इंक्रीजेस। इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज निगेटिवली, अब कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज है या निगेटिव चार्ज किया गया, इसका मतलब है उसके उस ऑब्जेक्ट में क्या किया गया, कहीं से भी। अब कहाँ से है ये, इस चीज़ के बाद हम इस चीज़ का डिस्कशन बाद में करेंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल आप ये समझो किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर ये ऑब्जेक्ट ए है उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। निगेटिव चार्ज जो होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज निगेटिवली देन इट्स मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
इस चीज़ को आप नोट कीजिए। अब थोड़ा सा चार्ज के बारे में और पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। आगे अब चार्ज क्या है, इसका यूनिट क्या है ना, वो चीज़ थोड़ा पढ़ते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप पढ़ चुके हो तो आप इस वीडियो के स्पीड को बढ़ा दो, 1x 2x करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा चार्ज के बारे में ब्रीफ डाटा जो भी है। चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसका कूलम्ब। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब, COLOUMB, है ना, जो भी है LOMB, कूलम्ब। इसको C से डिनोट करते हैं। ओके, इसी का अदर यूनिट जो CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट वो होता है स्टैट कूलम्ब या इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कहते हैं इसी को, या फिर इसी को कहते हैं स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब, कूलम्ब, ठीक है। या एक दूसरा यूनिट होता है, इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। अदर यूनिट होता है फ्रैंकलिन भी होता है, ठीक है, फ्रैंकलिन। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा गया कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्लास 10th में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे सबसे फेमस क्वेश्चन होता था। अगर इलेक्ट्रिक, एक तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी देखते ही पहली बार पढ़ते हैं तो छोड़ ही देते हैं, यार ये क्या है, रेसिस्टर, ये कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये सब। और बहुत सारे बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंगली पढ़ते भी हैं और कैलकुलेट भी करते हैं कि बताओ एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका वैल्यू होता है 1 कूलम इज इक्वल टू, आप लोग सॉल्व किए होगे, होता है 9 पॉइंट। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे कर सकते हो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये भी इसका जो वैल्यू होगा, जो भी आप सॉल्व कर लोगे, इसका हो जाएगा 6.625 इंटू समथिंग जो भी होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये एक टर्म आएगा, अभी आपको मैं बता दूं, वो है इप्सिलॉन नॉट। कई बार आपको एक पूछा जाएगा, वैसे ये तो बाद में डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन फिर लिख लो आप, ये ई नॉट, इप्सिलॉन नॉट कहते हैं। चलो उसी समय डिस्कस करेंगे, अभी रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाटा है चार्ज का। चार्ज अगर पूछा जाए कि व्हाट इज चार्ज, हालांकि बोर्ड वगैरह में अगर पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो चार्ज क्या होता है ये आप डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी प्रॉपर्टी का, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी जो उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चेंज होने के कारण जो डेवलप होता है उसे चार्ज कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अगला हेडिंग डाल दीजिए, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना। छोटा सा हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमें ये बताता है, इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पार्टिकल पे अगर उस पर चार्ज डेवलप हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ हो, वो चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे जो भी चार्ज डेवलप हुआ है, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब आप लिखो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी the charge on an object, according to condition, according to this property, the charge on an object, the charge developed on an object, on an object the charge developed on an object can be
present नहीं, can be represented only in terms of integral multiple of the charge present on electron। बहुत सारे किताब में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई चार्ज डेवलप होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, लेट्स सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप हुआ क्यू चार्ज डेवलप होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। क्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस एन इंटू ई। व्हाट इज एन? हेयर एन इज द इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर का मतलब होता है कि ये कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है। ये कब, इसका मतलब होगा कि जैसे किसी पे भी डेवलप हुआ चार्ज है तो वो 1e होगा, 2e होगा, 3e होगा, हो सकता है 4 इंटू चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन इतना होगा। कभी भी 1/2e नहीं हो सकता है, 1.3e नहीं हो सकता है, 1.5e नहीं हो सकता। हमेशा ये क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। ये क्या है? इंटीजर, इंटीजर कह सकते हो, ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो Q कैन बी प्लस 1e, Q कैन बी प्लस 2e, है ना। Q कैन बी माइनस 3e, ये भी हो सकता है। Q कैन बी माइनस 2e, Q कैन बी माइनस 5e। ये 1, 2, 5 ये सब क्या इंटीजर है, पॉजिटिव, मतलब ये n की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ये n इंटीजर हो, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना। अगर आपको ये कहा जाए कि Q इज इक्वल टू प्लस 1.5e, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, उसके ई के इंटीग्रल मल्टीपल पे। यहाँ तक क्लियर है? तो अब अगला है एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करते हुए फिर देखते हैं आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि कैन 0.8 इंटू 10 टू द पावर -20, ठीक है, -20 ले लो, ठीक है, -20 कूलम चार्ज बी प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज हो सकता है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। आपके पास Q का वैल्यू दिया हुआ है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप Q इज इक्वल टू n इंटू ई लीजिए, ऐसा लिख दीजिए। Q का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है इतना कूलम, E का वैल्यू आपको पता है, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना। ये यहाँ पे माइनस तो ये लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज आता है, कोई बात नहीं। अगर आपको n का वैल्यू इंटीजर आता है तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर n का वैल्यू जैसे 2, 4, 5 कुछ आया तो आ जाए तो ठीक है, ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में इतना चार्ज हो सकता है। n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आया तब चार्ज नहीं होगा। तो n का वैल्यू यहाँ सॉल्व कीजिए। n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू 10 टू पावर -20 अपॉन E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? ये आएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये आ गया अपने पास n इज इक्वल टू 1/20। ये क्या हो गया? ये एक तरह का फ्रैक्शन हो गया, सिंस n इज नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। देयरफॉर 0.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम ऑफ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। कूलम चार्ज 20 कूलम चार्ज cannot exist on the on any object। ये बात क्लियर हुआ? ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
अगले लेक्चर में अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और इस पे एक और क्वेश्चन आपको मैं छोड़ता जा रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि क्या पूरे यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट रहता है? क्या यूनिवर्स में जो रिएक्शन हो रहा है, जो हमारे यूनिवर्स में रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है कि कहीं ना कहीं सन में रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे भी उस रिएक्शन में या न्यूक्लियर रिएक्शन में भी क्या हमेशा चार्ज कांस्टेंट रहता है? इस चीज़ के बारे में आगे और डिस्कस भी करेंगे। आप इसके बारे में सोचिए, अगर आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।